हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेजिनी कौन था? तो उत्तर होगा, मेजिनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा था, लेकिन वह गणतंत्र से विश्वास रखता था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर होगा, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। फ्रेंड्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। चैप्टर 1 में मात्र 4 ही था और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 60 शब्दों में लिखना होता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो उत्तर होगा, फ्रांस का शासक लुई फिलिप उत्तरवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं थे। देश में भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी क्षुब्ध रहने लगे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के यही सब कारण थे। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो उत्तर होगा, इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थक ने फ्रांस ने अपनी सोच उतार दी। ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह परास्त हो गई। फलतः ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली के एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काबुल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को सफलता मिल गई। ऑस्ट्रिया को चुप बैठ जाना पड़ा। ठीक है, और अब है जर्मनी के एकीकरण में देखते हैं। वो था इटली के एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण को देखते हैं कि 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, लेकिन दक्षिण
जर्मनी के लोग एकीकरण के विरुद्ध में थे। जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर दबा दिया। प्रूसिया जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी सैन्य शक्ति जताने लगा। सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। इस प्रकार इस एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ही मूल में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ। तो उत्तर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल्य में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तक में ही सिमट कर रहा है। राष्ट्रवाद के कारण बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों पर चर्चा करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको नोटबुक में जरूर लिखिएगा। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेज़नी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों, सिपाही तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमुलियन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाल ली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबुल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग के विश्वास भरकर उसकी प्रशंसा हुई। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 के लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक करके चले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।